तो हाय दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्नेहा से बेसी बोर्ड सिलेबस में। आज हम लोग क्लास 6 साइंस का जो चैप्टर 3 जो मैंने चैप्टर 3 में हाफ एक्सप्लेनेशन कर दिया पार्ट 1 में, पार्ट 2 में हम उसको और हाफ एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके, सीविंग क्या है? सीविंग, इफ द कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर आर ऑफ डिफरेंट साइजेस, अगर कंपोनेंट का जो मिक्सचर है वो अलग अलग साइज का होगा, दे कैन बी सेपरेटेड बाय सीविंग, उसको हम सीविंग से बिल्कुल सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, द स्मॉलर कंपोनेंट पासेस थ्रू द पोर्स ऑफ द सीव। ठीक है, तो एक छोटा कंपोनेंट होता है वो पासेस करता थ्रू पोरस ऑफ द सीव का। वेयर एज द लार्जर कंपोनेंट स्टोन और हस्क, जो लार्जर कंपोनेंट होता है स्टोन या फिर हस्क, ठीक है, स्टोन जैसे कि बोल सकते हैं हम छोटे छोटे पत्थर वैसे, है ना, is left behind in it. This method is used in some homes to separate wheat grain the flour bigger particles from flour. ये क्या होता है? ये जो मेथड है ये यूज़ किया जाता है घर में, कुछ कुछ घर में सेपरेट कर, जैसे कि आटा का ब्रान को, द बिगर पार्टिकल्स का जो बिग बिग पार्टिकल होता है फ्लोर से, उसको अलग करने के लिए। ठीक, however sieving wheat flour is not advisable as व्हीट ब्रान। ठीक है, हाइवर वैसे जो सीविंग है, सीविंग व्हीट फ्लोर, और ये एडविजिबल नहीं होता है व्हीट ब्रान से। ठीक है, विच इज़ रिमूव ड्यूरिंग सीविंग, इसको जब सीविंग कर देता है तब ये रिमूव होता है। इज़ वेरी रिच इन न्यूट्रंस एंड इज ऑल्सो अ रिसोर्स। ठीक है, रिच रिसोर्स, अगर इसको हम बिना सीविंग किए उसको अगर हम क्या किए खाए तो उसका जो बहुत ही ज़्यादा उसमें न्यूट्रेंट्स होता है। ठीक है, और ये रिच सोर्स होता है फाइबर का। इट इज़ बेटर टू रिमूव विजिबल इम्प्यूरिटीज बाय हैंड पिकिंग। ठीक है, ये बेटर होता है रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए विजिबल इम्प्यूरिटीज को अपने हाथ पिकिंग से। ओके, द प्रोसेस ऑफ सीविंग इज ऑल्सो यूज टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम सैंड एट कंस्ट्रक्शन साइट्स। ये जो प्रोसेस है सीविंग का वो यूज होता है सेपरेट करने के लिए पेबल्स को और स्टोन सैंड एट द कंस्ट्रक्शन साइट्स में। ठीक है, द स्टोन्स एंड पेबल्स, जो स्टोन पेबल्स रहता है मिक्सचर में, रिमेन वो सीव हो जाता है। द फाइन सैंड पार्टिकल्स पास थ्रू द होल्स ऑफ द सीव। ओके, तो यहाँ तक आपको समझ में आ गई है। देयर इज वन एक्टिविटी एम टू अंडरस्टैंड सीविंग मटेरियल्स, ये सब दिया गया। ठीक है, ये आपको देख लेनी है। Let's remember. Name the process used for the separation of the following. 1 number, wheat grains from stalks. 2 number, unwanted wheat grains from chickpeas. 3 number, wheat bran from flour. 4 number, chaff from corn grain. Okay. Now we see next. Okay. Sedimentation and decantation. ठीक है, sedimentation और decantation. हैव यू सीन पल्सेस बीइंग वॉश्ड इन योर होम? आपने देखा कि जब दाल को धोया जाता है घर में, ठीक है, व्हेन पल्सेस आर केप्ट इन अ बाउल ऑफ वाटर, जब पल्सेस को जो है रखा जाता पानी में, कटोरे के पानी में दाल को जब रखा जाता है, दे सेटल डाउन एज दे आर हैवी, तब उसको जो है सेटल डाउन वो हैवी होता है। वैसे डर्ट, इंसेक्ट, टाइनी पीस, स्ट्रॉ और भी दूसरा कुछ लाइटर जो है इम्प्योरिटीज है, फ्लोट एट द टॉप, वो क्या होता है ऊपर तैरने लगता है। ठीक है, द वाटर, जो पानी है विच कंटेन्स दिस इम्प्योरिटीज, जो ये जो कंटेन्स करता है ये इम्प्योरिटीज को, इज देन प्योर्ड आउट एंड डिस्क्रेटेड। ये क्या है? ये प्योर्ड आउट है और डिस्क्रेटेशन है। दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स 2 मेथड, सेडिमेशन एंड डिकेंटेशन। ये प्रोसेस का 2 मेथड, ठीक है ना, एक तो सेडिमेशन और एक डिकेंटेशन। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सॉलिड्स, जो प्रोसेस होता है सेपरेटिंग करने का इनसॉल्युबल सॉलिड्स को, सस्पेंडेड इन अ लिक्विड, वो सस्पेंडेड होता है लिक्विड में। ठीक है, बाय अलाउइंग देम टू सेटल डाउन इज कॉल्ड सेडिमेशन, और वो जो अलाउइंग है जिसको सेटल डाउन करता हुआ है क्या है, उसको हम क्या कहते हैं? सेडिमेंटेशन। द सॉलिड पार्टिकल्स दैट सेटल डाउन ड्यूरिंग सेडिमेंटेशन आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। जो सॉलिड का जो पार्टिकल होता है ना, सॉलिड का जो पार्टिकल होता है उसको जो सेटल डाउन होता है सेडिमेशन में, उसको सेडिमेंट्स कहते हैं। ठीक है, सिंपल, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, स्टमक। ओके, द प्रोसेस ऑफ puring out the clear upper liquid without disturbing the sediments is called
डिकेंटेशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है प्योरिंग जो आउट होता है क्लियर अपर में जो वो लिक्विड हो जाता है, ठीक है। देखिए इसको हम सिंपली आपको समझा रहे हैं, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है प्योरिंग करने का क्लियर अपर जो लिक्विड होता है बिना डिस्टर्बेंस सेडिमेंट्स, उसको हम कहते हैं डिकेंटेशन। द लिक्विड ऑफ द सेडिमेंट्स इज कॉल्ड सुपरनेटेंट, ठीक है। और जो लिक्विड रहता है सेडिमेंट्स में उसको हम कहते हैं सुपरनेटेंट। अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। तो जो मिक्सचर होता है बालू और पानी का, ठीक है, सैंड और वाटर का, द मिक्सचर इज लेफ्ट अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर सम टाइम। वो मिक्सर वो क्या हो जाता है, वो आपको हो जाता है लेफ्ट, उसको रखा जाता है कुछ समय के लिए। सैंड बीइंग हैवियर, तो जो बालू है वो भारी हो जाता है, ठीक है। सेटल्स डाउन एंड वाटर इज प्योर्ड आउट इनटू अ सेपरेट कंटेनर। और उसका जो पानी ऊपर जब वहाँ पे छन जाता है, पानी तो जो ऊपर बचा होता है उसको हम एक तो सेपरेट, वो क्या करते हैं उसको सेपरेट कंटेनर में रख दिया जाता है, ठीक है। एक्टिविटी, ये भी एक एम टू ऑब्जर्व क्लीनिंग ऑफ राइस बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। चावल धोते हैं तब जो हम देख पाते हैं। मटेरियल, अ कप ऑफ राइस एंड अ बाउल ऑफ वाटर, एक कटोरा पानी और एक कटोरा चावल। मेथड ये आपको करनी है, ठीक है, देख लीजिएगा। फिल्ट्रेशन, फिल्टर वाला मेथड, ओके। द प्रोसेस बाय विच टू सब्सटेंस एंड insoluble solid and a liquid are separated by passing the mixture through a filtering device is called filtration। तो जो प्रोसेस होता है जिससे दो सब्सटेंस, ये क्या होता है, इनसॉल्यूबल सॉलिड और लिक्विड जो है, दो सब्सटेंस जो है वो सेपरेट होता है पासिंग द मिक्सचर किसके थ्रू, फिल्टरिंग डिवाइस के थ्रू, उसको फिल्ट्रेशन कर। जैसे कि हम कई होम्स में देखते हैं कि फिल्टर का डिवाइस होता है और भी कहीं होता है, तो उससे जो है फिल्टर होती है पानी। फिल्ट्रेशन इज कॉमनली यूज्ड इन आवर होम्स, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको कहा ऐसे ही फिल्ट्रेशन जो वो घर में यूज़ होता है ज़्यादातर, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आफ्टर प्रिपेयरिंग टी, एग्जाम्पल जब हम चाय बनाते हैं, वी फिल्टर आउट द टी लीव्स यूजिंग ए स्टेनर, ठीक है। फिर क्या करते हैं वे, हम उसको फिल्टर आउट करते हैं पत्ता सबको स्टेनर से। फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो डन टू रिमूव पल्प फ्रॉम फ्रेश फ्रूट जूस। फिल्ट्रेशन जो है ना वो भी किया जाता है पल्प को रिमूव करने के लिए, हटाने के लिए फ्रेश फ्रूट जूस से, ठीक है। वाटर में ऑल्सो कंटेन सॉलिड इम्प्योरिटीज दैट कैन बी रिमूव्ड बाय फिल्ट्रेशन। पानी भी जो है ना वो कंटेन में सॉलिड इम्प्योरिटीज जो है ना, इम्प्योरिटीज को जिसको वो रिमूव करता है फिल्ट्रेशन से, ठीक है। वैसे इतना फिल्टर जब कर दिया जाता है तो उसका पानी का जो जितना भी आपका बैक्टीरिया जो अच्छे बैक्टीरिया होते हैं वो भी पूरा हट जाता है, ठीक है। तो ये बात बुक में होगा कि नहीं पता नहीं, हम आगे देखेंगे तो शायद अगर हमें मिला तो अच्छी बात है, ओके। नेक्स्ट इज ड्यूरिंग फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के समय जो इनसॉल्यूबल सॉलिड है वो रिटेन्ड हो जाता है फिल्टरिंग डिवाइस में, वेरेज जो लिक्विड पासेस थ्रू इट, वेरेज लिक्विड जो उसके जरिए पास होता है, ठीक है ना। इट इज इम्पोर्टेंट दैट द पार्टिकल्स ऑफ द इनसॉल्यूबल सॉलिड, ये इम्पोर्टेंट है कि जो पार्टिकल्स होता है इनसॉल्यूबल सॉलिड का वो बड़ा होता है होल्स इन द फिल्टरिंग डिवाइस के होल्स, ठीक है, फॉर देम टू बी रिटेन्ड इन द डिवाइस। द अ फिल्टर पेपर इज अ फिल्टरिंग डिवाइस दैट हैज वेरी फाइन पोरस इन इट। तो जो फिल्टर पेपर जो ना, फिल्टर पेपर भी एक आता है जो फिल्टर डिवाइस जो होता है, दैट हैज वेरी फाइन पोरस, उसमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा पोरस होता है उसके अंदर, ठीक है। ओके नाउ वी कंटिन्यू। ओके आई गेस क्या हुआ, वाटर बात करके मुझे पानी प्यास लग गई थी, ओके। नाउ वी सी इवापोरेशन, ओके। इवापोरेशन, द प्रोसेस इन विच अ लिक्विड चेंज इनटू अ गैस इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो जो आपका प्रोसेस होता है जो लिक्विड मतलब देखिए मैं आपको सिंपल समझाऊँ, इवापोरेशन मतलब होता क्या है, ठीक है। तो एक जो प्रोसेस होता है जो लिक्विड को चेंज करता है गैस में, ठीक है। मतलब लिक्विड जैसे कि हम आपको बताया कि हाँ, जैसे कि पानी को हम गर्म होने देते तो जो जब गैस में जो क्या होता है वो गैस से निकल जाता है उसको इवापोरेशन कहते हैं, ठीक है, गैस तरह से। ये ना मेथड में जो है ना ये मिक्सचर हीट हो जाता है, ये जो मिक्सचर है ना पानी वो गर्म हो जाता है बिल्कुल, ठीक है। और जो लिक्विड का पार्ट होता है मिक्सचर इवापोरेट्स, वो लीविंग द सॉलिड पार्ट बिहाइंड। तो क्या होता है जो लिक्विड पार्ट होता है वो मिक्सचर को इवापोरेट्स करता है, लीविंग द सॉलिड पार्ट बिहाइंड, ठीक है, ओके। फॉर एग्जाम्पल के लिए एक मिनट, हाँ, एग्जाम्पल के लिए अ मिक्सचर ऑफ कॉमन सॉल्ट एंड वाटर कैन बी सेपरेटेड बाय इवापोरेशन।
तो जो मिक्सचर होता है कॉमन नमक का और पानी का, वो सेपरेट किया जाता है इवापोरेशन से, ठीक है। इनफैक्ट इवापोरेटिंग सी वाटर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट वेज ऑफ ऑब्टेनिंग सेल, ठीक है। इनफैक्ट जो है इवापोरेशन सी वाटर, सी जो क्या बोलते हैं, सागर का जो वाटर होता है, सागर का जो पानी होता है, एक पुराना वे होता है ऑब्टेन, नमक ये करने के एक पुराना तरीका, ठीक है। यहाँ पे हम देख भी सकते होंगे, देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे हम ये जो नमक, ठीक, कितनी सारी नमक है। ओके, अब मैं नेक्स्ट पेज देखूंगी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पेज इज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सिल्ट एंड सैंड, मिक्सचर ऑफ सैंड। ओके, ये भी आपको देख लेनी है, ठीक है। मैं आपको आगे बताती हूँ, नहीं मुझे थोड़ी बड़ी लग रही है तो मैं आपको बता ही देती हूँ, आपके लिए भी इजी हो जाएगा, ठीक है। हाँ, टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैल्ट एंड सैंड, जो सेपरेट करने के लिए मिक्सचर और सैल्ट, नमक और बालू को, सैंड मतलब मिक्सचर ऑफ सैल्ट एंड सैंड, मिक्सचर होता है नमक और बालू का। फिल्टर पेपर बर्नर, 2 टेस्ट ट्यूब लेना है, ठीक है, और 2 टेस्ट ट्यूब होल्डर लेना, और पानी। मैं आपको बता दूं कि जो 2 टेस्ट ट्यूब्स मतलब होता है, जो हम इस तरीके से देख सकते हैं, मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा ड्राइंग करके दिखाती हूँ। इस तरीके से होता है, इतनी अच्छी नहीं हो रही है बट ऐसे टाइप का होता है, ठीक है, टेस्ट ट्यूब, और उसका जो होल्डर है इसको ऐसे करके होल्ड करने के लिए होता है, ठीक है। और पानी लेनी है। मेथड, टेक द मिक्सचर ऑफ सैल्ट एंड सैंड इन अ टेस्ट ट्यूब, और जो हमें मिक्सर है, नमक का जो घोल है, नमक और बालू को जो हमने घोल कर रखा हुआ था, घोलना था, ठीक है, उसको टेस्ट ट्यूब में डाल देना है। ऐड वाटर टू इट एंड शेक इट वेल, मतलब उसमें देखिए बालू को और नमक को देना है, ठीक है, फिर उसमें पानी देकर उसको घोल लेना है, शेक कर लेना। 2 नंबर, सैल्ट डिजॉल्व्स इन वाटर, और जो नमक है वो पानी में घुल जाएगा, वेराज सैंड डज नॉट, लेकिन बालू जो वो तो नहीं घुल पाएगा, ये तो कॉमन बात है, ओके। सैंड कैन बी सेपरेटेड यूजिंग ए फिल्टर पेपर, फिर सैंड को क्या करते हैं, सैंड को सेपरेट करने के लिए फिल्टर पेपर, फ्यूनल और दूसरा टेस्ट ट्यूब ये किया जाता है। ना ओनली सैल्ट सॉल्यूशन रिमेन्स इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, अब पहला जो टेस्ट ट्यूब है ना उसमें सिर्फ नमक पानी रखा हुआ, ठीक है, और दूसरा टेस्ट ट्यूब में वो फिनल, मतलब देखिए दूसरा टेस्ट ट्यूब में मतलब क्या क्या कि जो टेस्ट ट्यूब से क्या हुआ, दूसरा टेस्ट ट्यूब में ऐसे पानी को डाला तो पानी सेपरेट होकर नीचे दूसरा वाला में आया, और जो बालू वाला था वो इधर वाला में, ठीक है। ओके, आपको समझ में आई। नाउ ओनली सैल्ट सॉल्यूशन रिमेन्स इन द फर्स्ट टेस्ट ट्यूब, हाँ जैसे मैंने बताया, हीट द सॉल्ट वाटर टिल और द वाटर चेंजेस टू वेपर, हमें तब तक गर्म करनी है, वो नमक वाली पानियों को तब तक हमें गर्म करनी है जब तक वो वेपर में ना बदल जाए, ठीक है। वेपर, हाँ वेपर, लिविंग द सैल्ट बिहाइंड, फिर नमक बिहाइंड वो पे मतलब नमक ये हो जाएगा नीचे। ऑब्जर्वेशन, सैल्ट इज लेफ्ट बिहाइंड इन टेस्ट ट्यूब, नमक आपको टेस्ट ट्यूब में दिखेगा, ठीक है, नीचे। कंसिलेशन, 2 प्रोसेसेस, 2 प्रोसेसेस, फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन का, वेर यूज्ड टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सैल्ट एंड सैंड। Thus, sometimes more than one method can be used to separate the components of a mixture. तो इसमें आपको पूरा मेथड से बताया क्या है आपको इसमें, ठीक है, मैं आपको बताती हूँ। 2 जो इसमें प्रोसेस किया गया है, फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन, दोनों चीज़ का किया गया, ठीक है। फिल्ट्रेशन बालू वाला का किया गया, इवापोरेशन नमक पानी का किया गया, ठीक है। तो ये यूज होता है सेपरेट मिक्सचर नमक और बालू का, ठीक है। 10 कुछ समय ज़्यादा एक मेथड जो है वो यूज होता है सेपरेट करने के लिए कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर, ओके, कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर। कंडेंसेशन, ओके, द प्रोसेस इन विच अ गैस चेंज इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन, ठीक है। तो जो प्रोसेस होता है, गैस चेंज होता है लिक्विड फॉर्म में, गैस से लिक्विड में चेंज हो जाता है, उसको कंडेंसेशन कहते हैं, ठीक है। कंडेंसेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इवापोरेशन, कंडेंसेशन इवापोरेशन का ऑपोजिट है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको एक फॉर्मूला मतलब एक साइंस का ये बताती हूँ कि किसको क्या बोलते हैं, इसमें दिया हुआ नहीं होगा। तो क्या होता है ना कि देखिए सॉलिड, ये सॉलिड, लिक्विड, वेपर, ठीक है। तो देखिए सॉलिड से जब लिक्विड में वो बदल जाता है तो उसको हम फ्यूज़न कहते हैं,
इसको और भी नाम हो सकती है, तो ये गलत नहीं होगा, ठीक है। और जब वो लिक्विड से सॉलिड बनता है तो उसको हम कहते हैं सॉलिडिफिकेशन, ठीक है ना, सॉलिडिफिकेशन। फिर लिक्विड से जब वो वेपर बन जाता है तो उसको हम कहते हैं इवापोरेशन, ठीक है ना। और जब वेपर से लिक्विड बनता है तो उसको हम कहते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। ये वाला ओके। ये यहाँ पे दी गई है एक कंडेंसेशन के बारे। कंडेंसेशन इज द ऑपोजिट ऑफ इवापोरेशन। कंडेंसेशन वो इवापोरेशन का ऑपोजिट है, जैसे कि यहाँ पे इसका ऑपोजिट है, वही चीज़ दिया गया जैसे मैं आपको जो बताया। नेचर में जो है पानी वो वेपर होता है इन द एयर कंडेंस में, हवा के कंडेंस में, टू फॉर्म इट्स लिक्विड फॉर्म, ठीक है। द ड्यू कंडेंसेशन टेक्स प्लेस ओनली व्हेन वाटर वेपर हीट्स अ कोल्ड सरफेस, ठीक है। कंडेंसेशन वो तभी जगह लेता है जब पानी जो है वेपर वो गर्म करता है ठंडा सरफेस को, ठीक है, टू सरफेस। दिस इज यू हैव टू डू, ओके गाइज, प्लीज डू इट, ओके। थोड़ी सी मैं बता देती हूँ शॉर्टकट में। टू सेपरेट बोथ वाटर एंड सेल्ट फ्रॉम सेल्ट वाटर, हमें सेपरेट कर लेनी है। नमक पानी को है, फिर केटल लेना है, मेटल का प्लेट लेना है, और मतलब एक ठो पेयर टोंग्स लेना है, कंटेनर और बर्नर लेना है। मेथड क्या है, हमें पानी जो है नमक पानी उसको केटल और उसको गर्म करना है, केटल में लेकर गर्म करना है बर्नर में, ठीक है, बर्नर के आगे, ठीक है। कुछ समय के बाद स्टीम कम्स आउट ऑफ द स्पाउट द केटल, फिर स्टीम से जो है गरम स्टीम्स आएगा, ठीक है, धुआं आएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताते हैं शॉर्टकट में, आपको पिक्चर ही दिखा के बता दे, ठीक है। ये वाला जो है इसमें इस तरीके से केटल गरम कर देंगे, ठीक है, नमक पानी, यहाँ पे जाएगा ला धुआं ठो, फिर यहाँ से पानी बन के आएगा, ठीक। ये इवापोरेशन कंडेंसेशन का एक अच्छा एग्जांपल है, ओके। नाउ वी सी नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट सॉल्यूशन एंड सॉल्युबिलिटी, ठीक है, सॉल्यूशन और सॉल्युबिलिटी। व्हेन सम सॉल्ट इज एडेड टू वाटर एंड स्ट्राइड, जब थोड़ा सा नमक पानी में डाला जाता है और उसको स्ट्राइड किया जाता है, नमक डिसपेयर, नमक घुल जाता है। यह क्योंकि जो नमक है वो डिजॉल्व्ड है, वाटर में डिजॉल्व्ड है, ठीक है। Dissolving is a change where substance mix completely with the liquid they have been added to. Dissolving वो change होता है where substance जो mix हो जाता है completely with liquid से बिल्कुल completely mix हो जाता है, have been added to, ठीक है, मिलाने से। Not all substance dissolve in water, सारा substance है ना, सारा substance जो है वो पानी में नहीं dissolve, घुलेगा नहीं पानी में, ठीक है। Only some substance such as salt and sugar, कुछ ही सब्सटेंस होता है जैसे कि नमक चीनी, यही सब घुल सकते हैं पानी में, ठीक है ना, पानी में घुल सकता है। आर नोन एज सॉल्युबल सब्सटेंस, इसको हम सॉल्युबल सब्सटेंस से भी जानते हैं। सब्सटेंस सच एज चॉक एंड सैंड डू नॉट डिजॉल्व इन वाटर एंड आर नोन एज इनसॉल्युबल सब्सटेंस। सब्सटेंस वो जो जैसे कि चौक बालू जो पानी में घुलता नहीं, डिजॉल्व नहीं होता, उसी को इनसॉल्युबल सब्सटेंस कहते हैं। ये बिल्कुल ईजी है, ये आपको दिमाग में बैठा लेनी, ठीक है। साइंस में क्या होता है कि आपको ये कुछ ही चीज़ याद रखनी, थोड़ी बहुत याद करनी पड़ती, बाकी आपको दिमाग में जो आप सुनेंगे, दिमाग में जो आप करेंगे वही बहुत इंपॉर्टेंट, तो उसी से आप सब कुछ कर पाएंगे, वरना रट्टा भर के तो कुछ नहीं होगा, ठीक है ना। तो आपको कान खोल के खाली सुनना है, ठीक है। द सब्सटेंस दैट डिजॉल्व्स इन इज कॉल्ड द सॉल्यूट, जो सब्सटेंस होता है जो डिजॉल्व होता है उसको हम सॉल्यूट कहते हैं, ठीक है, सॉल्यूट। एंड द सब्सटेंस, जो सब्सटेंस होता है जो सॉल्यूट को डिजॉल्व करता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। सिंपली मैं आपको समझा देती हूँ, ठीक है, आप सुनिए। जो सब्सटेंस होता है, जो सब्सटेंस जो होता है वो डिजॉल्व होता है उसका हम सॉल्यूट बोलते हैं, सॉल्यूट, ठीक है। और सब्सटेंस जो सॉल्यूट डिजॉल्व हो जाता है उसको सॉल्वेंट बोलते हैं। यही द रिजल्टिंग मिक्सचर, और इसका जो रिजल्टिंग मिक्सचर होता है इज कॉल्ड द सॉल्यूशन, और इसी को हम उसका सॉल्यूशन कहते हैं, ठीक है। कि जैसे कि पानी नमक पानी से घुल गया, बिल्कुल सॉल्यूशन कंप्लीटेड टाइप का हुआ, ऐसे है ना। द सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट सॉल्यूशन हो गया। एग्जाम्पल का शुगर वाटर शुगर सॉल्यूशन, ये एक शुगर सॉल्यूशन, जैसे कि मैंने आपको नमक पानी का बताया इसी तरीके से, ठीक है। इफ वी कीप एडिंग स्पूनफुल्स ऑफ शुगर टू वाटर एंड स्टीर द सॉल्यूशन ईच टाइम, अगर हम पानी को स्पूनफुल मतलब शुगर, पानी को मतलब शुगर सॉरी पानी में शुगर डाल दें तो
स्टिर द सॉल्यूशन ईच टाइम, व्हाट विल हैपन्स आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद क्या होगा, हम देखेंगे कि जो ग्रेन्स है, चीनी का जो दाना है, वो एट द बॉटम ऑफ द सॉल्यूशन, वो सॉल्यूशन का बॉटम में आ जाएगा, ठीक है ना। दिस शोज दैट नो मोर शुगर कैन बी डिजॉल्व, ये दिखाता है कि और ज़्यादा शुगर डिजॉल्व नहीं होगा, मतलब नीचे छोटे छोटे हमें शुगर का दाना जैसे थोड़ा थोड़ा दिखता है, ठीक है ना, वही चीज़। वी से दैट द सॉल्यूशन हैज़ बिकम सैचुरेटेड, ठीक है, इसको हम कह सकते हैं सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन जो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है। अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, 1 मिनट, हाँ ठीक है, इज द सॉल्यूशन इन विच नो मोर ऑफ द सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व, ये एक सॉल्यूशन है जिसमें मतलब घुला, उसका और थोड़ा सा नहीं घुला, ये चीज़। बट व्हाट इफ वी हीट द सॉल्यूशन, अब क्या होगा अगर हम उस सॉल्यूशन को गर्म कर दे तो, ठीक है, कैन वी देन डिजॉल्व द एक्स्ट्रा शुगर प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सॉल्यूशन, तो क्या हम उसको घुला सकते हैं, चीनी पानी को अगर जो बचा हुआ था नीचे उसको क्या घुला सकते हैं, यस, हाँ, वी कैन इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्यूट, हम इंक्रीज कर सकते हैं गर्म करके, वो उसका सॉल्यूशन हो गया। सिंपली solubility is ability of a substance to get dissolved in a given liquid, ठीक है, ये एबिलिटी होता है सब्सटेंस का गेट डिजॉल्व होने के लिए गिवन लिक्विड, जो लिक्विड रहता है उसमें, जो क्वांटिटी होता है ऑफ अ सब्सटेंस, जो क्वांटिटी होता है सब्सटेंस का दैट कैन डिजॉल्व इन हॉट वाटर, वो जो है वो गर्म पानी में बिल्कुल से डिजॉल्व हो जाएगा, ठीक है, डिजॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इज हॉट, डिजॉल्व हो जाएगा, इज मच मोर एज कंपेयर टू दैट इन कोल्ड वाटर, ये ठंडे पानी के कंपेयर से बिल्कुल आसानी से बिल्कुल इजीली से हो जाएगा, ठीक है ना। देयर आर सम अदर फैक्ट्स दैट अफेक्ट द रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूट, कुछ और भी फैक्ट्स होता है, ठीक है, इसके लिए कि उस वो ये क्या बोलते हैं, हम फैक्टर्स को अफेक्ट करने के लिए रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी सॉल्यूट को, ठीक है। स्टीयरिंग वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय स्टीयरिंग, हम इसको इस चीज़ से ऑब्जर्व कर सकते हैं कि क्या करना है, हमें ऑब्जर्व इस तरीके से कर सकते हैं, 2 ग्लास लेना है, 2 पानी का गिलास लेना है, उसमें स्पून फुल क्या करना है, चीनी डाल देना है ग्लास में, देन वी कीप 1 ग्लास अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड स्टीर द अदर, फिर हमें उसको रखना अनडिस्ट्रीब्यूटेड और दूसरा में स्टीर करना, ओके। शुगर डिजॉल्व फास्टर व्हेन द सॉल्यूशन इज स्टार्ड, फिर शुगर जो जल्दी से वो क्या हो जाएगा, वो मतलब पानी में घुलने लग जाएगा, डिजॉल्व होने लग जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये लाइन समझ में नहीं आ रही पक्का, ओके, तो मैं आपको ये बिल्कुल आसानी समझा रही हूँ। तो क्या है स्टीरिंग मतलब, वी कैन ऑब्जर्व, हम ऑब्जर्व करते हैं, लिया हुआ 2 ग्लास लेंगे, ठीक है, पानी का, उसमें चीनी घोल देंगे और हमें एक तो जो ग्लास है उसको अनडिस्ट्रीब्यूट स्टीर करना है द अदर, दूसरा में, ठीक है, मतलब इसमें हमको आसानी समझा है कि जो 2 पानी का गिलास रहेगा, चीनी दोनों में चीनी डालेंगे और इस तरीके से होता है ना, मैं आपको थोड़ा दिखाती हूँ, इस तरीके से ये जो गिलास है, ये भी एक गिलास है, थोड़ा अच्छा सा, हाँ, इसको इसमें डालेंगे, फिर इसमें डालेंगे, से घोलते हैं ना, वही चीज़, ऐसा करने से तो घुल जाएगा बिल्कुल से, ये इसमें बताया जा रहा है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इज सॉल्यूट इन पावर्ड फॉर्म, अब पावर्ड फॉर्म में सॉल्यूट, वी कैन ऑब्जर्व दिस बाय टेकिंग 2 glasses of water and adding a whole sugar cube in 1 glass and powdered a crushed sugar cube in the other, तो ये क्यों ऑब्जर्व होता है, टेकिंग लेने से ग्लास को, क्योंकि जो पानी को जब ऐड किया जाता है सारा शुगर उसमें दिया जाता है, शुगर क्यूब, ठीक है, क्यूब इट्स राइट, हाँ गुड, ये ग्लास वो इसको पावर्ड करता है, उसको क्रश करता है, तोड़ता है शुगर का क्यूब को, ठीक है, चीनी का क्यूब को, ओके। शुगर इन द पावर्ड फ्रॉम डिजॉल्व फर्स्ट, फिर वो शुगर पावर्ड और डिजॉल्व हो जाता है, ठीक है, डिजॉल्व हो जाता है, डिफरेंट सब्सटेंस डिजॉल्व इन डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ वाटर वाइल मेकिंग सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अलग अलग सब्सटेंस डिजॉल्व होता है अलग अलग अमाउंट्स, अलग अलग पानी का क्वांटिटी से, और जब वो मेकिंग उसको बनता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, ओके। लेट्स रिमेंबर, ये ट्रू फॉल्स है, आपको देख लेना, ठीक है। हम यहाँ पे जल्दी से कीवर्ड्स देखते हैं, ठीक है। ये जो है आपको वीडियो बहुत लंबी लगी, लेकिन आप जितना समय देके इसको समझेंगे, जितना समय से लंबा होगा आप समझेंगे तो आप अच्छे से समझ पाएंगे, आपको क्वेश्चन से पढ़नी नहीं होगी, ठीक है। मैं आपको इस तरीके से समझा रही हूँ तो आपको आसानी होगी, ठीक है।
एक मिनट। ओके आप ये सुन लीजिए तो ये बहुत अच्छा रहेगा। थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ बीटिंग हार्वेस्टेड क्रॉप्स टू सेपरेट सीड्स फ्रॉम द स्टॉक्स इज कॉल्ड थ्रेसिंग। तो जो प्रोसेस होता है बीटिंग का हार्वेस्ट क्रॉप करने का, जो सेपरेट होता है सीड्स, ओके ओके, तो जो प्रोसेस होता है बीटिंग हार्वेस्ट क्रॉप्स का, वो सेपरेट करता है सीड्स को, जो सेपरेट करता है स्टॉक्स होता है उसको ट्रेसिंग बोलते हैं। ओके, विनोइंग, द मेथड यूज टू सेपरेट chaff फ्रॉम द ग्रेन बाय विंड और ब्लोइंग एयर इज कॉल्ड विनोइंग। ठीक है। सेडिमेंटेशन, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग insoluble solids suspended in a liquid by allowing them to settle down is called sedimentation. Decantation, the process of pouring out the clear upper liquid without disturbing the sediments is called decantation. Filtration, the process by which which an insoluble solid is separated from a liquid by passing the mixture through a filtering device is called filtration. Saturated solution, a solution that can dissolve no more of the solute is called a saturated solution. ठीक है, ये आपको समझ में आई? मैं समझा देती हूँ शॉर्टकट में। ओके, नो डाउट विल है। तो जो विनोइंग मतलब जो मेथड होता है जो यूज होता है सेपरेट करने के लिए शार्प को, जैसे फ्रॉम ग्रेन, विंड, ब्लोइंग एयर, कैसे बोले, हाँ जैसे कि हम धान ये करता है इस तरीके से डालता है, इसमें हवा से जो उसका जो भूसा है वो अलग हो जाता है। ठीक है। सेडिमेंटेशन मतलब वो प्रोसेस जो सेपरेट करता है इनसॉल्युबल सॉलिड सस्पेंड लिक्विड अलाउइंग देम सेटल डाउन इन कॉल्ड सेडिमेंटेशन। डिकेंटेशन मतलब होता है जो प्रोसेस वो प्योरिंग करता है क्लियर अपर लिक्विड, ऊपर का जो लिक्विड का मतलब क्लियर करता है बिना कुछ डिस्टर्बेंस का, सेडिमेंटेशन उसको डिकेंटेशन कहते हैं। फिल्ट्रेशन मतलब तो आपको समझ में आ ही गई है। सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन जो डिसॉल्व करता है नो मोर ऑफ द सॉल्यूट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ज़्यादा नहीं। ओके, नाउ आई होप understand. Okay, if you have understand you can like my video. Okay ना, समरी है तो समरी नहीं इतना था कि ठीक है। ओके, उतनी बहुत लंबी भी हो जाएगी वीडियो तो आपको उतनी मन भी नहीं करेगी। ठीक है। थ्रेसिंग इज डन either मैनुअली और बाय यूजिंग मशीन्स टू सेपरेट सीड्स और ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक्स। ये आप कर, ये इतना ही। ठीक है, आप इसे और कर लीजिए। ओके, तो आज का इतना ही दोस्तों पार्ट 1 में। ठीक है, तो हम दूसरे वीडियो में मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तो आज के इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एंड यू लर्न मोर।